गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH ग्रुप तक कंप्लीट कर लिया था, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के क्लीवेज तक हमने रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। अब हमें लास्ट reactions involving cleavage of COH, यानी कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है क्लीवेज हमें उसकी रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, यानी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन सी रिएक्शंस आएगी? सबसे पहले इसके अंदर आएगी रिमूविंग ऑफ COH ग्रुप को रिमूव करना है, यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी हम एसिड से किस तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं, यानी रिडक्शन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। इस तरीके की 2-3 रिएक्शंस है जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH के अंदर हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड is reduced in primary alcohol by alcohol in the presence of lithium एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन B2S6 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों क्या होंगे? हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। इन दोनों की प्रेजेंस में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। देखिए, इफ वी टेक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी प्रोपेनोइक एसिड के अगर हमने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉल की प्रिपरेशन हो गई। प्रोपेनोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉल। कैसे हुआ? देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हमने क्या कहा? ये पूरा ग्रुप रिमूव करना है। OH को एज इट इज रखा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, क्या हो जाएगा? फिर वापस से एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, दोनों तरफ से हाइड्रोजन देंगे, वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारा अल्कोहल इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। यानी COH को जो ग्रुप है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH के अंदर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए, सिर्फ मैंने लिखा इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल। कैसे हुआ? अगर मैंने प्रोपेनोइक एसिड लिया, ठीक है, अगर हम इसकी जगह आइसोप्रोपिल या आइसोब्यूटिल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो क्या होगा? यानी 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अगर हमें इससे भी किस क्या करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर हम इसका क्या करेंगे? 2H2 हाइड्रेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? देखिए, CH3 एज इट इज रहेगा और CH2 और OH, यानी हमेशा क्या हो रहा है? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी
हमारा जो एसिड ग्रुप है वो CH2OH कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या करेगा, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की ही प्रिपरेशन करेगा। प्राइमरी अल्कोहल की ही प्रिपरेशन किससे होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, देखते हैं हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूविंग ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यानी क्या होगा, हमें इसमें से CO2 रिमूव करेंगे तो किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शन आपके 11th क्लास में भी थी और 12th क्लास के अंदर यूनिट 13 के अंदर, जिसे हम इसको क्या बोलते हैं, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इस रिएक्शन का नेम क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखते हैं हमें इस रिएक्शन में क्या होगा। व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन द सोडियम सॉल्ट of carboxylic acid is react with soda lime, then a hydrocarbon is formed. The soda lime the ratio of 3:1, यानी NaOH के 3 molecules and 1 molecules of 1 mole of कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों से क्या रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्यूटेनोइक एसिड लेते हैं, if we use ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का हमें क्या लेना है, सोडियम सॉल्ट, देन CH3 CH2 CH2 CO Na। अब सोडियम सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट की हम रिएक्शन कराएंगे किससे, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम से। सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूविंग ऑफ 1 कार्बन एटम, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन एटम, यानी ब्यूटेनोइक एसिड से हम किसको बना लेंगे, प्रोपेन को। CO2 रिमूव हो रही है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा था डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर एक कार्बन कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ब्यूटेन से किसमें, प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ब्यूटेनोइक एसिड से हम प्रोपेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे अगर अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है तो हम करेंगे रिडक्शन से, और अगर हमें एल्केन की प्रिपरेशन करनी है तो हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन से। तो यहाँ तक थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारा इस चैप्टर का, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एसिड, यानी एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट की रिएक्शंस को देखना है, यानी जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है हमारा एसिड ग्रुप के अंदर, वो भी क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, यानी रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर कंपाउंड्स लाइक हैलोजिनेशंस, हाइड्रेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of hydrocarbon part
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट लेगा, इसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, सबसे फर्स्ट है हैलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन एटम। अब हमें क्या करना है, हैलोजन एटम का एडिशन करना है। कैसे करेंगे, ये है अगर हमारा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का कौन सा पार्ट बांध लेगा, ये हाइड्रोकार्बन हमारा पार्ट लेगा। अगर हम इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, CH3CHCl COH, यानी क्या होगा, हमने प्रोपेनोइक एसिड से 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड की प्रिपरेशन कर ली। इस तरीके से क्या होगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन डन होती है कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट की। रिएक्शन आती है रिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है तो वो कौन सी रिएक्शंस देगा, देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिंग सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर बेंजीन आ जाता है तो हमारे कौन सी रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट, बट द बेंजोइक एसिड इज ए meta directive, that means attacking group attached at meta position only. Due to this, they show only nitration, halogenation reaction, does not show Friedel-Crafts reaction. And सल्फोनेशन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, लेकिन क्या है, जो बेंजोइक एसिड है वो मेटा डायरेक्टिव है, यानी आने वाला ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर ऐड होगा। और मेटा पोजीशन पे ऐड होने की वजह से ये ओनली क्या करेगा, हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन को शो करेगा या हैलोजिनेशन को शो करेगा। बहुत रेयर चांस होता है कि उसमें सल्फोनिकेशन रिएक्शन शो करे, बट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट शो, यानी ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को कभी शो नहीं करता है क्योंकि मेटा डायरेक्टिव है। इस तरीके से क्या हुआ, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होती है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज आता है लेबोरेटरीज में, मेडिसिन प्लांट्स में। इस तरीके से क्या होगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट इंडस्ट्रीज एसेट्रा फील्ड्स में यूज आता है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लेबोरेटरीज वगैरह में लैब के अंदर यूज करते हैं, मेडिसिन के अंदर यूज करेंगे और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करेंगे, और कई जगह हमारे डेली लाइफ के अंदर भी एसिड्स यूज आते हैं। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का काफी फील्ड्स के अंदर यूजेस होता है।